अनुशासन और संगठन अपने पक्ष के लक्ष्य हैं। इस बात को किसने कहा था, कब कहा था, कहाँ कहा था, क्यों कहा था? इस प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। तो साथियों, ये बात है, जब लेबर पार्टी चुनाव जीत कर आई थी, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 20 जुलाई 1937 को पुणे के अहिल्या आश्रम में मजदूर पक्ष बंबई प्रांतीय असेंबली के सदस्यों की पहली सभा हुई। उस सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने काउंसिल के कामकाज संबंधी कुछ नियम पारित करने के बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता के रूप में अपनी पार्टी के कड़े अनुशासन और संगठन का एहसास कराया। कब कराया? ये 20 जुलाई 1937 को ये पहली बैठक उनके पदाधिकारी जो जीत कर आए थे, विधायक बनकर आए थे, उनको पाठ पढ़ाया है बाबा साहब ने। क्या क्या अनुशासन की बात बताई है? उन्होंने बताया कि नैतिक बल के सहारे काम करने वाले हर पक्ष को अनुशासन और संगठन की बातों को ध्यान देना होगा। बहुत बल देते हैं, जोर देते हुए कहते हैं कि अनुशासन और संगठन पर ध्यान देना होगा। जो काम हम लेते हैं उसकी शुरुआत में भले असफलता मिले, बाबा साहब तसल्ली बंधाते हुए कहते हैं कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और लोगों को उसकी जानकारी नहीं हो पाती है, जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो हो सकता है शुरुआती दौर में असफलता मिले, काम फेल हो, लेकिन अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से कभी मुंह नहीं फेरना चाहिए कि हम फेल हो गए, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो हम उस काम को अधूरा छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान के पास जितना अधिक नैतिक बल होगा उतना उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। बाबा साहब क्या कहते हैं, क्या सलाह देते हैं? कौन सा बल हो? नैतिक बल। जब नैतिक बल होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हार में भी सम्मान मिलेगा। उसने नैतिकता नहीं खोई है, आत्मबल नहीं खोया है, आत्मविश्वास नहीं खोया है, तो सम्मान का पात्र तो बनेगा बनेगा। इस बात से बाबा साहब अपने सदस्यों को अवगत करा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि धैर्य मत खोइए, आपा मत खोइए, लक्ष्य से मत भटकिए, अनुशासन से मत हटिए। बाबा साहब आगे बताते हैं कि इंग्लैंड के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के इतिहास पर अगर हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि अनुशासन और संगठन का वहाँ भी मेल किया गया है। बाबा साहब कहते हैं इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड के इतिहास पर नज़र डालें तो वहाँ भी अनुशासन और संगठन पर विशेष बल दिया गया है, और वही पार्टियां सफल हुई हैं जो अनुशासित रही हैं और संगठन को बढ़ाने का, संगठन को मजबूत करने का काम किया है। इंग्लैंड में किसी जमाने में बहुत ही छोटा, बेहद छोटा रहा मजदूर पक्ष भी अनुशासन और संगठन के बल पर आखिर सत्ता में आया, ये हमने देखा है। बाबा साहब अपनी आंखों देखी बात बताते हैं कि इंग्लैंड में लेबर पार्टी, लेबर मजदूर दल बहुत छोटा था, लेकिन वो अनुशासन और संगठन में रहा और वो भी आखिर में सत्ता में आया है। और हमने भी देखा कि पुराना अनुशासन और संगठन में थोड़ी सी ढील आते ही वह पक्ष सत्ता से दूर कैसे हो गया। अब बाबा साहब दूसरे पक्ष की बात करते हैं जो सत्ता में है, उनमें ये नशा आ गया, जो उनको प्राउड हो गया, उनको घमंड हो गया कि हम तो सत्ता में हैं, अब मेरा कौन क्या करेगा। उनमें अनुशासन नहीं रहा, उनमें संगठन नहीं रहा, अतः उनको सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा।
और हमने देखा एक पुराना अनुशासन और संगठन में थोड़ी ढील आते ही वो पक्ष सत्ता से कैसे दूर हुआ। दुनिया के राजनीतिक घटनाक्रम में सफलता हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। बाबा साहब कहते हैं इस दुनिया में जो ये घटनाक्रम राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है इसमें सत्ता को प्राप्त करना आसान काम नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लगन करना से काम करना पड़ेगा, अनुशासन रखना पड़ेगा, लक्ष्य पर ध्यान रखना पड़ेगा, संगठन पर जोर देना पड़ेगा, तभी सत्ता प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए मानो तपश्चर्या ही करनी पड़ती है, यानी सत्ता पाने के लिए आपको तपश्चर्या करनी पड़ेगी। पक्ष को बलवान बनाने के लिए पहले पक्ष की कमजोरियों का इस पर गौर करना होगा। बाबा साहब एक गुरु मंत्र और देते हैं कि अपने पक्ष को मजबूत आप जब बना पाएंगे जब दूसरे पक्ष की कमजोरियां आपकी जानकारी में हो। इसलिए दूसरे पक्ष की कमजोरियों पर आपको ध्यान देना होगा, क्या कमजोरियां हैं जिसके कारण ये सत्ता से हट रहे हैं, और हमको आना है तो हमको उन कमजोरियां नहीं आने देनी है जो दूसरे को सत्ता से दूर कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियों में केवल अमीरों या अपने प्रिय व्यक्तियों को शामिल करने का काम नहीं चलता है। बाबा साहब चेतावनी दे रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों में अपने प्रिय व्यक्ति, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोगों को भर लेने से काम नहीं चलता है, इससे काम चलने वाला नहीं है। फिर कैसे काम चलेगा ये भी सुझाव देते हैं। वो है कि विभिन्न विषयों का अध्ययन कर चुके और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को भी अपनी पार्टी में जिम्मेदारी जगहों पर नियुक्त किया जाए और उनकी दिशा उनके ज्ञान का लाभ उठाया जाए। भावपूर्ण और प्रभावी भाषा का इस्तेमाल करते हुए जनता को गुमराह कर सत्ता में आने वाले बड़े पक्ष की तुलना में अनुशासन, संगठन और उज्जवल उद्देश्य का एहसास होने वाले अल्पसंख्यक लोगों की छोटी पार्टी ही आखिर राजनीति क्षेत्र के प्रभाव डालते हुए सफल होती है। अब बाबा साहब कहते हैं कि भावपूर्ण और प्रभावी भाषा का प्रयोग करो, यानी भावपूर्ण और प्रभावी जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़ सके। वो निरर्थक बातें ना करिए, जनता को गुमराह करने वाली बातें ना करिए। जिन्होंने जनता को गुमराह करके अनुशासन को तोड़ करके सत्ता हासिल की है वो ज्यादा दिन सत्ता पर काबिज नहीं रह पाते हैं, और जो अनुशासन में प्रभावी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी चिरस्थायी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, ऐसे छोटे छोटे दल, अल्पसंख्यक लोगों की पार्टियां भी राजनीति में आई हैं, सत्ता में आई हैं, अपना प्रभाव डालती हैं। हमारी स्वतंत्र लेबर पार्टी आज देखने में छोटी है, लेकिन हमने जिस उद्देश्य पूर्ण कार्य की उज्जवल रूपरेखा बनाई है उसमें आगे चलकर हमें अभूतपूर्व सफलता ही मिलने वाली है। मुंबई असेंबली के स्वतंत्र लेबर पार्टी के विधायक इस बात को अपने आचरण में शामिल करने की कोशिश करें। बाबा साहब लेबर पार्टी के स्वतंत्र विधायक जो जीत कर आए हैं उनको कहते हैं आप लोगों को इन बातों को अपने आचरण में शामिल कर लेना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, पार्टी को सफलता मिलेगी। अनुशासन और संगठन की बातें अपनी पार्टी में शामिल होने वाले हर सदस्य के मन पर उकेरने और उन्हें कोशिश करनी होगी। कहते हैं हर पार्टी के सदस्य को अनुशासन और संगठन की बात बताना होगा, उनके दिलो दिमाग में इस बात को बैठा देना होगा। उकेरने का मतलब छाप देना है, तो छाप देना मतलब उनके दिल में बैठा देना है, जिससे वो कभी अनुशासन न तोड़ें और संगठन की बात करें, अनुशासन में रहें। बहुजन समाज के साथ घुल मिल जाने की हमारी पार्टी की योजना है। कौन सी योजना है कि बहुजन समाज के साथ हमारे लोग, पार्टी के लोग
मिलजुल कर रहें, उनसे काम लें, काम करें। गरीब मजदूर और किसान वर्ग के ही तो रक्षा करना हमारे पक्ष का पहला कार्यक्रम है। गरीब मजदूर और किसान वर्ग के ही हो तो भी रक्षा करना हमारे पक्ष का कार्यक्रम है। यानी किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो हमको रक्षा करनी है, ये हमारी पक्ष का कार्यक्रम है, हमारी पार्टी का कार्यक्रम है। इस कार्य को करने के लिए हमारे स्वतंत्र लेबर पक्ष के संगठन को हम अनुशासन के साथ विस्तार देते हुए अपने उद्देश्य की राह पर आगे बढ़ने का आज जो संकल्प लेते हैं, क्या कहते हैं बाबा साहब कि इस कार्य को करने के लिए हमारे स्वतंत्र लेबर पार्टी के संगठन में और अनुशासन के साथ विस्तार करने का हम आज सभी संकल्प लेते हैं कि अनुशासन में रहेंगे, संगठन को बढ़ाएंगे, यही हमारा उद्देश्य होगा। इसकी हम संकल्प लेते हैं। निस्वार्थ बुद्धि से किए गए कार्य की निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बाबा साहब ये भी गारंटी दे रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से, स्वार्थ रहित बुद्धि से अगर आप काम करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। तो साथियों, ये जानकारी आपको बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीच खंड 39 के पेज नंबर 27-28 से दी गई है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा तुलना करें कि आज के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब की बातें जो आज से करीब 85-90 साल पहले उन्होंने कही थी, वो कितनी सार्थक हैं, कितनी यथार्थ हैं, कितनी सही हैं, इसके विषय में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा अपने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।